हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे एक्सटेंशन एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके होम साइंस के एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वह होम साइंस का कोई भी एग्जाम हो, DSSB हो, BPSC हो या फिर TGT PGT हो, किसी भी स्टेट का GIC असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और एग्जाम हो। आप डाउट में मत रहना कि मैंने थंबनेल पर बस DSSB लिखा है या TGT PGT लिखा है, तो उसी एग्जाम के लिए यूजफुल है। आपके होम साइंस के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। क्लास स्टार्ट करने से मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ये क्वेश्चन आपको मैंने बाय मिस्टेक इसका आंसर शायद मैंने आपको फोर्थ बताया था 1942, पर इसका आंसर 1947 सही है। तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, इसका आंसर फर्स्ट है। अब देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स। इनमें से कौन से गैर प्रक्षेपित दृश्य साधन है। फर्स्ट ऑप्शन है वीडियो, सेकंड ऑप्शन है ओपिक व्यूइंग, थर्ड ऑप्शन है मूवी, फोर्थ ऑप्शन है चॉक एंड डस्टर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वीडियो, सेकंड ऑप्शन है ओपक प्रक्षेपण, थर्ड ऑप्शन है चलचित्र, फोर्थ ऑप्शन है चॉक और बोर्ड। बताइए इनमें से कौन सा नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा है, चॉक एंड बोर्ड। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मैथड इज कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन इज यूज्ड इन लार्ज ग्रुप्स। बड़े समूह में सूचना संचार की कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है टेलीविजन, सेकंड ऑप्शन है फ्लैश कार्ड्स, थर्ड ऑप्शन है पैम्पलेट्स, फोर्थ ऑप्शन है फोल्डर्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है टेलीविजन, सेकंड ऑप्शन है फ्लैश कार्ड, थर्ड ऑप्शन है पैम्पलेट, फोर्थ ऑप्शन है फोल्डर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। बड़े समूह में सूचना, इन अ लार्ज ग्रुप में क्या होता है, इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेशन की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। बताइए किसका किया जाता है, टेलीविजन का। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोसेस इन विच टू और मोर पीपल एक्सचेंज देयर आइडियाज इज नॉन एज। एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है डिसैमिनेशन प्लान, सेकंड ऑप्शन है प्रोग्राम एक्सटेंशन, थर्ड ऑप्शन है डिसैमिनेशन प्रोसेस, फोर्थ ऑप्शन है कम्युनिकेशन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रसार योजना, सेकंड ऑप्शन है कार्यक्रम विस्तार, थर्ड ऑप्शन है प्रसार प्रक्रिया, फोर्थ ऑप्शन है संप्रेषण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं वह जाना जाता है, वह कम्युनिकेशन से संप्रेषण के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक लोग क्या करते हैं, अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को क्या करते हैं, एक्सचेंज करने का काम करते हैं, वह कम्युनिकेशन कहलाता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ डिस्कशन मैथड टेक्स द लीस्ट टाइम। चर्चा विधि का कौन सा प्रकार सबसे कम समय लेता है। फर्स्ट ऑप्शन है पैनल डिस्कशन, सेकंड ऑप्शन है डिस्कशन शिक्स, थर्ड ऑप्शन है बज सेशन, फोर्थ ऑप्शन है डिबेट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पैनल चर्चा, सेकंड ऑप्शन है चर्चा शिक्स, थर्ड ऑप्शन है बज सत्र, बज आएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बज सत्र। फोर्थ ऑप्शन है वाद विवाद। बताइए कौन सा ऑप्शन चाहिए, चर्चा विधि का कौन सा प्रकार सबसे कम समय लेता है, कौन सा लेता है, डिस्कशन सिक्स, चर्चा सिक्स। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं द डिस्कशन सिक्स मेथड क्या है। इन द डिस्कशन सिक्स मेथड पार्टिसिपेंट्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ 6 मेंबर्स। पार्टिसिपेंट्स को क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है 6 मेंबर्स में, 6 मेंबर्स के ग्रुप में, एंड आर इंस्ट्रक्टेड टू डिस्कस अ टॉपिक विद इन 6 मिनट्स। और इनको 6 मिनट्स के अंदर किसी टॉपिक को क्या करना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है। दस दिस मैथड टेक्स द लीस्ट टाइम। इसलिए इस मेथड में सबसे कम समय लगता है। हिंदी में देख लेते हैं। चर्चा 6 विधि में प्रतिभागियों को 6 सदस्यों के समूह में बांटा जाता है और उन्हें 6 मिनट के भीतर
किसी विषय पर चर्चा करने का निर्देश दिया जाता है। क्या किया जाता है, उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है 6 मिनट्स तक किसी टॉपिक को डिस्कस करने की। इस प्रकार यह विधि सबसे कम समय लेती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन में क्या होता है, इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक। इसमें क्या होता है, यह एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस करना होता है, मॉडरेटेड बाय अ मॉडरेटर। किसके द्वारा, मॉडरेटर के द्वारा। दिस मॉडल इज सुटेबल फॉर हाईलाइटिंग। इस मॉडल को किसके लिए सुटेबल होता है, फॉर हाईलाइटिंग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए, एंड आंसरिंग क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस, और ऑडियंस के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। पैनल डिस्कशन यूजुअली टेक लॉन्गर एज दे इन्वॉल्व इन डेप्थ कन्वर्सेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ये बहुत लंबा मेथड होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, कन्वर्सेशन डेप्थ में होती है एंड क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। और इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है और डेप्थ में कन्वर्सेशन होती है, इसलिए इसमें काफ़ी समय लगता है। ये लंबा प्रोसेस एक होता है, लंबा मेथड होता है। हिंदी में देख लेते हैं। पैनल चर्चा में विशेषज्ञों का एक समूह किसी विशेष विषय पर विचार विमर्श करता है जिसे एक मॉडरेटर द्वारा संचालित किया जाता है। यह विधि विभिन्न दृष्टिकोणों को उजागर करने और दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपयुक्त होती है। पैनल चर्चा आमतौर पर अधिक समय लेती है क्योंकि इसमें गहन बातचीत और प्रश्न उत्तर सत्र शामिल होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बज सेशन। द बज सेशन इज अ स्मॉल ग्रुप। ये क्या है, एक स्मॉल ग्रुप होता है। डिस्कशन टेक्निक यूज्ड इन हायर एजुकेशन टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न। इसमें क्या किया जाता है, टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है जो स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, हायर एजुकेशन में लर्न करने के लिए हेल्प करते हैं। इन अ बज सेशन में अ लार्ज क्लास इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 3 to 4 स्टूडेंट्स। इसमें क्या किया जाता है, एक लार्ज क्लास होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल ग्रुप्स में, 3 to 4 स्टूडेंट्स के स्मॉल ग्रुप्स में, हु आर गिवन अ टास्क और प्रॉब्लम टू डिस्कस विद इन अ लिमिटेड टाइम। जिनको क्या किया जाता है, एक टास्क दिया जाता है और उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो क्या करते हैं, एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है उनको, जिसमें वो उस लिमिटेड टाइम में उसको डिस्कस करते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। बज सेशन एक छोटा समूह चर्चा तकनीक है जिसका उपयोग उच्च शिक्षा में छात्रों को सीखने में मदद करने के लिए किया जाता है। बज सेशन में एक बड़ी कक्षा को 3 से 4 छात्रों के छोटे समूह में विभाजित किया जाता है जिन्हें सीमित समय के भीतर चर्चा करने के लिए एक कार्य का या समस्या दी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिबेट। डिबेट क्या होती है, वाद विवाद भी बोलते हैं इसको हिंदी में। डिबेट इज अ स्ट्रक्चर्ड डिसीजन। ये एक स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेथड है इन विच पार्टिसिपेंट्स प्रेजेंट आर्गुमेंट फॉर अगेंस्ट अ टॉपिक। इसमें क्या होता है, जो पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, आर्गुमेंट करते हैं किसके, एक टॉपिक के अगेंस्ट। स्पीकर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। जो स्पीकर होते हैं उसको क्या जरूरत पड़ती है, अपने व्यूज को एक्सप्रेस करते हैं वो विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। एक स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट में अपने जो एक्सप्रेशन होते हैं, अपने जो व्यूज होते हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं। दिस मेथड हेल्प इन डेवलपिंग लॉजिकल एनालिसिस। ये क्या करता है, यह मेथड लॉजिकल एनालिसिस को डेवलप करता है एंड पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वाद विवाद एक संरचित चर्चा विधि है जिसमें प्रतिभागी एक विषय के पक्ष या विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करता है। क्या करता है, उसके अगेंस्ट क्या करता है, उसके पक्ष और विपक्ष में एक टॉपिक पर क्या करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। इसमें वक्ताओं के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने विचार व्यक्त करना आवश्यक होता है। उनको एक टाइम लिमिट दे दी जाती है जिसमें क्या होता है, स्पीकर उस टाइम लिमिट में अपने जो उसके थॉट्स हैं उनको क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। यह विधि तार्किक विश्लेषण और सार्वजनिक बोलने के कौशल को विकसित करने में सहायक होती है। किस चीज़ में हेल्प करती है, लॉजिकल एनालिसिस और पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प करती है। कौन, डिबेट मेथड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स ऑफ 3 डायमेंशनल टीचिंग मटेरियल्स आर
त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है? फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन्स, सेकंड ऑप्शन है चार्ट्स एंड डायग्राम, थर्ड ऑप्शन है मॉडल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फोर्थ ऑप्शन है फ्लैनल बोर्ड एंड मैग्नेटिक बोर्ड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर और टेलीविजन, सेकंड ऑप्शन है चार्ट और रेखा चित्र, थर्ड ऑप्शन है प्रतिरूप और वस्तुएं, फोर्थ ऑप्शन है फ्लैनल बोर्ड और मैग्नेटिक बोर्ड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है कौन सा है? प्रतिरूप और वस्तुएं, मॉडल्स और ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं थ्री डायमेंशनल, 3D भी बोला जाता है इसको। लर्निंग मटेरियल आर ऑब्जेक्ट्स दैट आर प्रेजेंटेड इन 3 डायमेंशन, जो किस में प्रेजेंट किए जाते हैं? 3 डायमेंशन में प्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे लेंथ, विथ और डेप्थ किस में करे जाते हैं? 3 डायमेंशन में प्रेजेंट किए जाते हैं, लेंथ, विथ और डेप्थ। सच एज रेप्लिकेज, मॉडल्स एंड रियल ऑब्जेक्ट्स, जैसे रेप्लिकेज, मॉडल्स एंड रियल ऑब्जेक्ट्स में दीज मटेरियल्स हेल्प्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड, ये क्या करता है? हेल्प करता है स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड करने में एंड विजुअलाइज कॉन्सेप्ट बेटर, और किसी कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करने में, मेकिंग लर्निंग को अच्छा रखने के लिए मोर इफेक्टिव, और उसको लर्निंग को इफेक्टिव बनाने में क्या करता है? 3 डायमेंशनल मटेरियल, लर्निंग मटेरियल हेल्प करता है। हिंदी में देख लेते हैं। त्रिआयामी 3D शिक्षण सामग्री वे वस्तुएं होती हैं जो 3 आयामों, लंबाई, चौड़ाई और गहराई में प्रस्तुत की जाती है, जैसे प्रतिरूप, मॉडल और वास्तविक वस्तुएं। ये सामग्री छात्रों को अवधारणाओं को बेहतर ढंग से, किसी कॉन्सेप्ट को क्या करने? बेहतर ढंग से समझने, अंडरस्टैंड करने, कल्पना करने, उसको क्या करने? विजुअलाइज करने में मदद करती है, जिससे शिक्षण अधिक प्रभावी बनता है, जिससे क्या होता है? लर्निंग प्रोसेस होता है वो मोर इफेक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है EMMS मीन्स, EMMS का तात्पर्य है? फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सिस्टम, सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मेल मैसेज सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैसेज सिस्टम, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? EMMS मीन्स, विच ऑप्शन इज करेक्ट? इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सिस्टम। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सिस्टम। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन संचार की आधुनिक विधि नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है लेक्चर मेथड, सेकंड ऑप्शन है टीचर कन्वर्सेशन, थर्ड ऑप्शन है माइक्रो टीचिंग, फोर्थ ऑप्शन है इंस्ट्रक्टर एक्सीलेंस मेथड। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, सेकंड ऑप्शन है शिक्षक वार्तालाप, थर्ड ऑप्शन है समूह शिक्षण, फोर्थ ऑप्शन है प्रशिक्षक श्रेष्ठता विधि। बताइए इनमें से कौन सा संचार की आधुनिक विधि नहीं है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सी नहीं है? इंस्ट्रक्टर एक्सीलेंस मेथड, प्रशिक्षक श्रेष्ठता विधि। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ वर्कशॉप, कार्यशाला क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है पर्सनल कांटेक्ट मेथड, सेकंड ऑप्शन है ग्रुप कांटेक्ट मेथड, थर्ड ऑप्शन है मास कांटेक्ट मेथड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत संपर्क विधि, सेकंड ऑप्शन है समूह संपर्क विधि, थर्ड ऑप्शन है जन संपर्क विधि, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बताइए वर्कशॉप कैसा मेथड है? वर्कशॉप क्या है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? व्हाट इज अ वर्कशॉप, कार्यशाला क्या होती है? ग्रुप कांटेक्ट मेथड, समूह संपर्क विधि क्या होती है? समूह संपर्क विधि, ग्रुप कांटेक्ट मेथड कौन होती है? कार्यशाला, वर्कशॉप। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं वर्कशॉप क्या है। इसमें क्या होता है? वर्कशॉप इज अ ग्रुप इंटरेक्शन मेथड। ये क्या है? ग्रुप इंटरेक्शन मेथड है इन विच, इसमें पार्टिसिपेंट एक्टिवली पार्टिसिपेंट्स क्या करते हैं? एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कस एंड एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक। एक पर्टिकुलर टॉपिक पर क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं और उस पर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स को क्या करते हैं? एक्वायर्ड करते हैं। इट्स पर्पस इज टू इनकरेज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसका पर्पस क्या होता है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को इनकरेज करना एंड लर्निंग प्रोसेस को इनकरेज करना। हिंदी में देख लेते हैं। कार्यशाला, वर्कशॉप एक समूह संपर्क विधि है जिसमें प्रतिभागी किसी विशेष विषय पर
सक्रिय रूप से सहभागिता करते हैं, चर्चा करते हैं और व्यवहारिक ज्ञान एवं कौशल अर्जित करते हैं। इसका उद्देश्य व्यवहारिक अनुभव और सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पस ऑफ यूजिंग पोस्टर्स इज। पोस्टर प्रयोग करने का उद्देश्य है, फर्स्ट ऑप्शन है टू अराउज इंटरेस्ट, सेकंड ऑप्शन है टू क्रिएट इंफॉर्मेशन, थर्ड ऑप्शन है टू मोटिवेट, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रुचि जागृत करना, सेकंड ऑप्शन है जानकारी पैदा करना, थर्ड ऑप्शन है प्रेरित करना, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। पोस्टर प्रयोग करने का उद्देश्य, पर्पस क्या होता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, क्या होता है, टू अराउज इंटरेस्ट, टू क्रिएट इंफॉर्मेशन एंड टू मोटिवेट, ऑल ऑफ दीज क्या होता है, रुचि जागृत करना, जानकारी पैदा करना और प्रेरित करना। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिलेक्शन ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन। संचार के माध्यमों का चयन आधारित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड ऑप्शन है द नेचर ऑफ मैसेज, थर्ड ऑप्शन है इनोवेशन, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है संचार के उद्देश्य पर, सेकंड ऑप्शन है संदेश की प्रकृति पर, थर्ड ऑप्शन है नवाचार पर, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन, संचार के माध्यमों का चयन आधारित होता है, किस पर बेस्ड होता है, किस पर होता है, संचार के उद्देश्यों पर, संचार की प्रकृति पर और नवाचार पर। उपरोक्त सभी किस पर होता है, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, नेचर ऑफ द मैसेज और इनोवेशन, ऑल ऑफ दीज। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिसएमिनेशन इज। प्रसार का पारंपरिक तरीका है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉरेस्पॉन्डेंस टेलीग्राम, सेकंड ऑप्शन है मोबाइल टेलीग्राम, थर्ड ऑप्शन है पोस्ट ईमेल, फोर्थ ऑप्शन है टेलीग्राम मोबाइल। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पत्राचार टेलीग्राम, सेकंड ऑप्शन है मोबाइल टेलीफोन, थर्ड ऑप्शन है डाक ईमेल, फोर्थ ऑप्शन है टेलीग्राम मोबाइल। बताइए प्रसार का पारंपरिक तरीका कौन सा है इनमें से, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कॉरेस्पॉन्डेंस टेलीग्राम, कौन सा है, पत्राचार टेलीग्राम, जिसको क्या कहा जाता है, लेटर राइटिंग, लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस को, पत्राचार को आप लेटर राइटिंग भी कह सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंटेड मीडियम इन विच द इवेंट्स ऑफ द रिलीजन आर प्रेजेंटेड इन। मुद्रक माध्यम जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में प्रस्तुति होती है वह है। फर्स्ट ऑप्शन है पैम्पलेट, सेकंड ऑप्शन है बुक, थर्ड ऑप्शन है लेयर्ड पैम्पलेट, फोर्थ ऑप्शन है न्यूज़पेपर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पर्चा, सेकंड ऑप्शन है पुस्तक, थर्ड ऑप्शन है पर्तदार पर्चा, फोर्थ ऑप्शन है अखबार। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मुद्रक माध्यम जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में प्रस्तुति होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको अखबार, न्यूज़पेपर कहा जाता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन देयर इज नॉट मच वेरिएशन इन द डाटा एंड ओनली वन एट्रीब्यूट is being compared then the graphical representation can be done as। जब आंकड़ों में ज़्यादा विचरण नहीं हो और एक ही गुण की तुलना हो तो आरेखीय निरूपण की तरह किया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है वन डायमेंशनल डायग्राम, सेकंड ऑप्शन है पिक्टोरियल डायग्राम, थर्ड ऑप्शन है मैप, फोर्थ ऑप्शन है टू डायमेंशनल डायग्राम। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एक विमा चित्र, सेकंड ऑप्शन है चित्रीय आरेख, थर्ड ऑप्शन है मानचित्र, फोर्थ ऑप्शन है द्विविमा चित्र। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जब आंकड़ों में ज़्यादा विचरण नहीं हो और एक ही गुण की तुलना हो तो आरेखीय निरूपण की तरह किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, वन डायमेंशनल डायग्राम, एक विमा चित्र। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ प्रोपेगेशन। विचार का कौन सा पारंपरिक नहीं है, पारंपरिक तरीका नहीं है, प्रसार का कौन सा पारंपरिक तरीका नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पीजन, सेकंड ऑप्शन है इनलैंड लेटर, थर्ड ऑप्शन है टेलीग्राम, फोर्थ ऑप्शन है
ईमेल, हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कबूतर, सेकंड ऑप्शन है अंतर्देशीय पत्र, थर्ड ऑप्शन है टेलीग्राम, फोर्थ ऑप्शन है ईमेल। बताइए इनमें से कौन सा पारंपरिक ट्रेडिशनल नहीं है, ट्रेडिशनल प्रोपेगेशन नहीं है, कम्युनिकेशन का, प्रसार का, क्या नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें आपका ऑप्शन जो आयोग ने माना है वो ईमेल माना है, पर आपका टेलीग्राम भी सही हो सकता है। तो इसके थर्ड और फोर्थ दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूड्स, प्रसार प्रक्रिया में सम्मिलित हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 7 C's, सेकंड ऑप्शन है प्रेस, मीडिया, रेडियो एंड न्यूज़पेपर, थर्ड ऑप्शन है सेंडर, रिसीवर, मैसेज एंड मीडियम, फोर्थ ऑप्शन है ईमेल, इंटरनेट एंड लाउड स्पीकर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 7 C, सेकंड ऑप्शन है प्रेस, मीडिया, रेडियो और अखबार, थर्ड ऑप्शन है प्रेषककर्ता, प्राप्तकर्ता, संदेश और माध्यम, फोर्थ ऑप्शन है ईमेल, इंटरनेट और लाउड स्पीकर। बताइए इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोसेस में इंक्लूड होता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्या इंक्लूड किया जाता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में? प्रेषककर्ता, प्राप्तकर्ता, संदेश और माध्यम, सेंडर, रिसीवर, मैसेज एंड मीडियम। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ विजुअल एड, कौन सा दृश्य साधन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है पोस्टर, सेकंड ऑप्शन है चार्ट, थर्ड ऑप्शन है रेडियो, फोर्थ ऑप्शन है फ्लैनल ग्राफ। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पोस्टर, सेकंड ऑप्शन है चार्ट, थर्ड ऑप्शन है रेडियो, फोर्थ ऑप्शन है फ्लैनल ग्राफ। बताइए कौन सा इनमें से दृश्य साधन विजुअल एड नहीं है, कौन सा नहीं है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। रेडियो, कौन सा नहीं है? रेडियो नहीं है, क्यों? क्योंकि एक ऑडियो एड है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम विच लैटिन वर्ड, संचार शब्द किस लैटिन शब्द से आया। फर्स्ट ऑप्शन है कम्युनिटी, सेकंड ऑप्शन है कम्युनिस्ट, थर्ड ऑप्शन है कम्युनेज, फोर्थ ऑप्शन है कम्युनिकेट। बताइए संचार शब्द कम्युनिकेशन वर्ड किस लैटिन वर्ड से आया, किससे आया? किससे आया था? कम्युनिस्ट से। किससे आया? कम्युनिस्ट से आया। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जीबिशन इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, प्रदर्शनी किस संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है पर्सनल कम्युनिकेशन, सेकंड ऑप्शन है ग्रुप कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन है मास कम्युनिकेशन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत संपर्क, सेकंड ऑप्शन है सामूहिक संपर्क, थर्ड ऑप्शन है जन सामुदायिक संपर्क, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। प्रदर्शनी किस संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है, प्रदर्शनी किस संपर्क के लिए प्रयोग की जाती है। एग्जीबिशन इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। मास कम्युनिकेशन, जन सामुदायिक संपर्क के लिए। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मैथड शुड बी यूज्ड फॉर ट्रेनिंग ऑन फ्रूट्स प्रिजर्वेशन इन अ विलेज, गांव में फल संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, सेकंड ऑप्शन है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, थर्ड ऑप्शन है कैंपेन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है परिणाम प्रदर्शन, सेकंड ऑप्शन है विधि प्रदर्शन, थर्ड ऑप्शन है अभियान, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। गांव में फल संरक्षण के प्रशिक्षण के लिए किस विधि का प्रयोग होना चाहिए। विच ऑप्शन इज करेक्ट। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन का, विधि प्रदर्शन का। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग प्रोसेस इज स्ट्रेंथेंड बाय ब्लैंक के द्वारा सीखने की विधि सशक्त होती है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑडियो विजुअल एड, सेकंड ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन, थर्ड ऑप्शन है गुड हेल्थ, फोर्थ ऑप्शन है लीडरशिप। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दृश्य श्रव्य साधन, सेकंड ऑप्शन है प्रशासन, थर्ड ऑप्शन है अच्छा स्वास्थ्य, फोर्थ ऑप्शन है नेतृत्व। बताइए किसके द्वारा सीखने की विधि सशक्त होती है, किसके द्वारा होती है। ऑडियो विजुअल एड के द्वारा, दृश्य श्रव्य साधनों के द्वारा क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस में सशक्तिकरण मिलती है, मजबूती होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज
राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड टू एजुकेट विलेजर्स इज, ग्रामीणों को शिक्षित करने की सर्वोत्तम विधि है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पीच, सेकंड ऑप्शन है ड्रामा, थर्ड ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेशन, फोर्थ ऑप्शन है फ्लैश कार्ड। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है भाषण, सेकंड ऑप्शन है नाटक, थर्ड ऑप्शन है प्रदर्शन, फोर्थ ऑप्शन है फ्लैश कार्ड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ग्रामीणों को शिक्षित करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है? ड्रामा। कौन सी होती है? नाटक होती है। इसको नुक्कड़ नाटक भी हम कह सकते हैं। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आपको जो इसमें डाउट होगा, आपको दो ऑप्शन में हो सकता है, सेकंड और थर्ड में, डेमोन्स्ट्रेशन और ड्रामा में, पर डेमोन्स्ट्रेशन से ज़्यादा सुटेबल ड्रामा है, प्ले है। इसको नुक्कड़ नाटक भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक मीन्स इट इज़ एन इंस्ट्रक्शनल एंड कम्युनिकेशन डिवाइस इन विच द मैसेज कैन बी सीन बट कैन नॉट बी हियर्ड। हिंदी में देख लेते हैं, ब्लैंक साधन एक ऐसा अनुदेशीय और संचारण उपकरण है जिसमें संदेश को देखा जा सकता है लेकिन सुना नहीं जा सकता। फर्स्ट ऑप्शन है ऑडिबल, सेकंड ऑप्शन है विजुअल, थर्ड ऑप्शन है स्पीच, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है श्रव्य, सेकंड ऑप्शन है दृश्य, थर्ड ऑप्शन है वाणी, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऐसा कौन सा साधन है, कौन सा इड है, कम्युनिकेशन इड है, जिसको क्या किया जा सकता है? देखा तो जा सकता है पर उसको सुना नहीं जा सकता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा इड है? विजुअल। क्या होता है? विजुअल को हम देख सकते हैं, विजुअल एड को हम देख सकते हैं पर सुन नहीं सकते। एंड ऑडियो एड जो होता है हमारा, श्रव्य साधन जो होता है, उसको क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं और उसको सुन नहीं सकते। और ऑडियोज़ में हम सुन सकते हैं और देख नहीं सकते। ऐसे ही आता है हमारा एक विजुअल ऑडियो विजुअल एड। इसमें क्या करते हैं? हम उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पपेट्स कैन बी इजिली मेड फ्रॉम कठपुतली को इससे आसानी से बनाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है मार्केट, सेकंड ऑप्शन है हाई प्राइस्ड, थर्ड ऑप्शन है स्पेशल परचेज, फोर्थ ऑप्शन है चीप अवेलेबल मार्केट मटेरियल। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है बाजार से, सेकंड ऑप्शन है ऊंचे दाम पर, थर्ड ऑप्शन है विशेष खरीद से, फोर्थ ऑप्शन है सस्ती उपलब्ध सामग्री। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कठपुतली को इससे आसानी से बनाया जा सकता है। किससे बनाया जा सकता है? सस्ती उपलब्ध सामग्री से, चीप अवेलेबल मटेरियल से पपेट को इजीली मेड किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव एजुकेशनल प्रोसेस दैट मोटिवेट्स एक्शन इन अ कम्युनिटी। हिंदी में देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी तीव्र शैक्षिक प्रक्रिया है जो किसी समुदाय में कार्य को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित होती है। फर्स्ट ऑप्शन है फार्म पब्लिकेशन, सेकंड ऑप्शन है एग्जीबिशन, थर्ड ऑप्शन है न्यूज़पेपर, फोर्थ ऑप्शन है कैंपेन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है फार्म पब्लिकेशन, सेकंड ऑप्शन है प्रदर्शनी, थर्ड ऑप्शन है समाचार पत्र, फोर्थ ऑप्शन है अभियान। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सी तीव्र शैक्षणिक प्रक्रिया है जो किसी समुदाय में कार्य को कार्यान्वित करने के लिए प्रेरित करती है? कौन करती है? एग्जीबिशन। कौन करता है? डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शनी, कौन करता है? एग्जीबिशन करती है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज नॉट प्रोजेक्टिव। निम्न में से कौन सी विधि प्रक्षेपी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है मॉडल, सेकंड ऑप्शन है फोटोग्राफ, थर्ड ऑप्शन है फ्लैश कार्ड, फोर्थ ऑप्शन है स्लाइड। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को, पहला ऑप्शन है मॉडल, सेकंड ऑप्शन है फोटोग्राफ, थर्ड ऑप्शन है फ्लैश कार्ड, फोर्थ ऑप्शन है स्लाइड। बताइए इनमें से कौन सी प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? फ्लैश कार्ड। कौन सा नहीं है? फ्लैश कार्ड प्रोजेक्टिव मेथड नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं प्रोजेक्टिव मटेरियल या मेथड क्या होता है। इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड होता है? इंक्लूड दोज मटेरियल्स, इसमें उन मटेरियल्स को इंक्लूड किया जाता है विच रिक्वायर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फॉर देयर डिस्प्ले, जिसको डिस्प्ले करने के लिए किसकी नीड होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की। सच एज सिनेमा, जैसे सिनेमा, फिल्म, टेलीविज़न एंड वीडियो एक्सेट्रा, जैसे सिनेमा, फिल्म, टेलीविज़न, वीडियो एक्सेट्रा। इट इज़ अ विजुअल एड
विच इज़ जनरली मेड ऑफ प्लाईवुड। ये क्या है, एक विजुअल एड है जिसको हम कैसे जनरली किससे बनाते हैं, प्लाईवुड से बनाते हैं। हिंदी में देख लेते हैं। प्रक्षेपित सामग्री के अंतर्गत ऐसी सामग्री आती है जिनके प्रदर्शन के लिए विद्युत यंत्रों की आवश्यकता होती है, जैसे सिनेमा, फिल्म, दूरदर्शन, वीडियो आदि। यह एक दृश्य सहायक सामग्री है जो सामान्यतः प्लाईवुड का बना होता है। समझ आया? ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।